एर्मीनियस द्वारा रोमन सैनिकों के मारे जाने के बाद सीन तांत्रिक लेडी पर शिफ्ट होता है, जहां वो एंसगर की हेल्प से फ्यूचर देख पा रही थी, जिसमें रोमन्स और जर्मानिक ट्राइब्स के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी होती है। उसके बाद डार्कलैंड में फॉकविन और एर्मीनियस बातें करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहाँ पड़े हुए रोमन सैनिकों में से एक अभी भी जिंदा होता है और वो चुपके चुपके वहाँ से निकल जाता है। तभी थेस्नेल्डा वहाँ आती है और वो दोनों एर्मीनियस को उनका साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ मरे हुए फॉकविन के साथियों में से एक का सर काट कर अपने साथ ले जाता है, ताकि वो वारस के सामने उसे फॉकविन का सर कहकर पेश कर सके। अगले सीन में वारस सैगमर को सरदार की गद्दी से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग एर्मीनियस को वहाँ का सरदार बनाना चाहते थे, लेकिन सैगमर उसे कहता है कि बाप के रहते बेटा कभी सरदार नहीं बन सकता, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी फॉकविन थेस्नेल्डा से ब्रुक्ट्री कबीले के सरदार के पास जाने के लिए कहता है, और आपको बता दूं ये वही आदमी था जिसने बेरोल्फ को मारा था। जब थेस्नेल्डा वहाँ जाने का कारण पूछती है तो फॉकविन उसे बताता है कि ब्रुक्ट्री लोग सिर्फ गोल्ड और गॉड में यकीन रखते हैं, और अगर थेस्नेल्डा नकली सिर बनने के लिए मानती है तो उनसे हेल्प लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगली सुबह वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एर्मीनियस वो कटा हुआ सर वारस के सामने पेश करता है, जिसे देखकर वारस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और जब एर्मीनियस उससे अपने रोम जाने की बात करता है तो वारस मना करते हुए उसे चेरुस्की कबीले का सरदार बनने के लिए कहता है। ये सब सुनकर एर्मीनियस परेशान होकर वहाँ से चला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद सैगमर जंगल के एक तालाब में खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद सीन एर्मीनियस पर शिफ्ट होता है, जो एक वीरान जगह पर खुद को काफ़ी हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि अब उसको ना चाहते हुए भी रोमन और चेरुस्की में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तब हम तांत्रिक लेडी को सैगमर की तलवार लेकर चेरुस्की आता देखते हैं, और वह तलवार वहां रखकर सबको सैगमर की मौत की खबर देती है। तभी एर्मीनियस को उस सैनिक के बारे में पता चलता है जो डार्कलैंड से बचकर भाग गया था, लेकिन वो उसे मार देता है, और उसे ये सब करते हुए टालियो, जो कि एज अ स्लेव वहाँ काम करता था, देख लेता है। इससे पहले कि वो टालियो को मार पाता, वहाँ रोमन सैनिक आ जाते हैं, जिसके कारण टालियो बच जाता है। अगले सीन में फॉकविन ब्रुक्ट्री कबीले के सरदार को रोमन्स के खिलाफ उसका साथ देने के लिए मना रहा होता है, लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है और थेस्नेल्डा को पकड़ लेता है। तभी फॉकविन गुस्से में आकर उसे मार देता है। जब बाकी कबीले वाले फॉकविन को मारने ही वाले होते हैं तो थेस्नेल्डा उन्हें रोक देती है और एज अ सीर प्रिटेंड करके उन्हें अपनी तरफ कर लेती है, क्योंकि सीर ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास गॉड की दी हुई शक्तियाँ होती हैं और वो उनसे फ्यूचर देख सकता है। इसी कारण वो लोग शांत होकर उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एर्मीनियस टालियो को अपने साथ लेकर चेरुस्की की तरफ निकल पड़ता है, और रास्ते में वो टालियो को रोमन्स के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कहता है, पर टालियो उसकी ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सेगेस्टस खुद को चेरुस्की का सरदार घोषित कर देता है और लोगों को भी किसी तरह अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा होता है तो हेडगन काफ़ी गुस्से में वहाँ आकर एक औरत को मार देता है और सेगेस्टस से कहता है कि जब तक थेस्नेल्डा उसे नहीं मिलती तब तक वो हर रोज़ उस कबीले की एक औरत को मारता रहेगा, और इसकी शुरुआत तुम्हारी वाइफ से होगी। और जब वो सेगेस्टस की वाइफ को मारने ही वाला होता है तभी एर्मीनियस वहाँ आकर उसे छुड़ा लेता है, और उसके बाद हेडगन कुछ नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि एर्मीनियस से पंगा लेने का मतलब सीधा सीधा रोमन्स को चुनौती देना था। उसके बाद एर्मीनियस खुद को वहाँ का सरदार घोषित कर देता है और लोगों से वादा करता है कि वो हर हाल में उनकी सुरक्षा करेगा, लेकिन ये बात सेगेस्टस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और साथ ही टालियो भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अगले सीन में एर्मीनियस फॉकविन और थेस्नेल्डा से मिलने ब्रुक्ट्री जाता है, जहां वो रोमन्स के खिलाफ उनका साथ देने के लिए मान जाता है और कहता है कि ये सब के लिए सभी कबीलों को एक करना ज़रूरी है, जिसके लिए थेस्नेल्डा को एर्मीनियस से शादी करनी होगी, जिसे फॉकविन ये बात सुनकर गुस्से में आकर उस पर मुक्के से मार देता है। किसी तरह उसे शांत करके वो उसे समझाता है कि ये शादी बस एक पॉलिटिकल मैरिज होगी, जिसकी हेल्प से हम सभी कबीलों को आसानी से एक कर पाएंगे।
और ये सब हो जाने के बाद थसनेल्डा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद फोकविन और थसनेल्डा दोनों ही मान जाते हैं और फोकविन उनके साथ चलने से मना करते हुए कहता है कि वो रोमन्स की नज़रों में मर चुका है और अब अगर उसके ज़िंदा होने की बात किसी को भी पता चलती है तो ये उनके प्लान के लिए अच्छा नहीं होगा, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अरमीनियस और थसनेल्डा चेरुस्की आकर शादी कर लेते हैं, पर उनकी इस शादी से थसनेल्डा के पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उसके बाद मार्सी कबीले का सरदार भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार रूरिक उनका साथ देने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अरमीनियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और वहीं थसनेल्डा को परेशान देखकर अरमीनियस उससे कहता है कि उसने फोकविन की सुरक्षा के लिए टालियो को भेज दिया है। अगले सीन में फोकविन को जंगल में शराब पीते हुए दिखाया जाता है और तभी रोमन सैनिक वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। और जब टालियो उसे ढूंढता हुआ जंगल में उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लाश पूरी तरह से जली हुई मिलती है और उस लाश के पास फोकविन का लॉकेट भी पड़ा होता है, जिससे सभी को यही लगता है कि वो लाश फोकविन की है। और ये देखकर थसनेल्डा पूरी तरह से टूट जाती है। अगले सीन में हम फोकविन को रोमन की कैद में देख पाते हैं, जहां उसकी मुलाकात रास्किल्ड नाम की लड़की से होती है और वो उसे अपना नाम बेरुल्फ बताता है। तभी वो अरमीनियस और थसनेल्डा को वहां देखता है और आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। अगले सीन में वारस थसनेल्डा और अरमीनियस का अच्छे से स्वागत करता है और इस खुशी के मौके पर अरमीनियस की प्रमोशन करी जाती है और उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें सभी सरदारों के बच्चों को यहाँ लाना होगा। उसके बाद वो कबीले वही करेंगे जो वारस चाहेगा। उसके बाद अरमीनियस एक एक करके सभी सरदारों के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि अरमीनियस और थसनेल्डा दिन ब दिन एक दूसरे के काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद अरमीनियस सभी कबीलों की मीटिंग बुलाता है, लेकिन सभी उसके खिलाफ होते हैं। तभी वो सभी सरदारों के बच्चों को वहां लाकर उन्हें वापस सौंप देता है और कहता है कि अगर अभी भी तुम एक होकर रोमन्स के खिलाफ मेरा साथ नहीं देते हो तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये सुनकर सभी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में अरमीनियस थसनेल्डा से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। और आगे का प्लान डिस्कस करने के बाद थसनेल्डा अरमीनियस से कहती है कि वो उसे अब खोना नहीं चाहती और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि फोकविन रोमन्स के पास काम करने वाली एक औरत के हाथ थसनेल्डा को अपना जिंदा होने की खबर भिजवाता है, लेकिन वो औरत थसनेल्डा को बताने की बजाय ये बात थसनेल्डा की माँ को बता देती है और उसकी माँ सेगेस्टिस को। और अब सेगेस्टिस के पास काफ़ी अच्छा मौका होता है कि वो अरमीनियस की सच्चाई वारस को बता दे, क्योंकि उसी की वजह से उसे चेरुस्की की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और यही वजह थी कि वो उससे काफ़ी नफरत करता था। तभी हमें अरमीनियस सभी सरदारों को आगे का प्लान समझाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद हम अरमीनियस को वारस के पास देखते हैं, जहां वो उसे बताता है कि सभी ने अपने बच्चों को देने से मना कर दिया है और वो वारस से कहता है कि हमें इन कबीलों को सबक सिखाना चाहिए और इसके लिए वो वारस को मना भी लेता है। तभी सेगेस्टिस वहां आकर वारस को अरमीनियस के सारे प्लान के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि फोकविन मरा नहीं बल्कि यहीं रोमन्स कैंप में कैद है। लेकिन वारस को अरमीनियस पर इतना यकीन होता है कि वो सेगेस्टिस की बात पर यकीन नहीं करता और सेगेस्टिस को वार्निंग देकर वहां से निकलवा देता है। अगले सीन में अरमीनियस फोकविन से मिलने जाता है, जहां फोकविन उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन अरमीनियस ऐसा करने से मना करते हुए कहता है कि वो फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं कर सकता। तभी रोमन सेना, जिसे वारस खुद लीड कर रहा था, ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती है, जहां पर सभी कबीले पहले से ही उनका वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी विशाल सेना को देखकर सभी बारबेरियंस का मनोबल कम होने लगता है। तभी थसनेल्डा को अकेला देखकर हेडगन उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी बहादुरी से खुद को उससे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ रोमन सेना ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट में इंटर करने लगती है, लेकिन रास्ता संकरा होने की वजह से इतनी बड़ी सेना को एक लंबी कतार बनाकर जाना पड़ता है और सेना को सही मार्ग दिखाने के लिए अरमीनियस सबसे आगे चलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेडगन गुस्से में आकर सभी कबीलों का साथ देने से मना करते हुए अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है।
अब वो लोग नंबर्स में और कम हो चुके थे, जिससे बचे हुए लोग भी लड़ने से मना करने लगते हैं। लेकिन तभी थसनेल्डा अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस करते हुए उन सब से कहती है कि हमारे गॉडफादर वार्डन ने भी फ्यूचर देखने के लिए अपनी आंख को सैक्रिफाइस किया था और आज उसने भी फ्यूचर देखा है जिसमें वो लोग रोमन्स को इस जंग में हरा सकते हैं। ये सब देखकर सभी को थसनेल्डा पर यकीन हो चुका था और वो लोग लड़ने के लिए एकदम तैयार थे और अब उनको किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि इस लड़ाई में गॉड उनके साथ है। और वहीं रोमन सेना धीरे धीरे एक लंबी कतार में आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है और कबीले वाले प्लान के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगते हैं और उस जंगल में इतनी बड़ी सेना चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तब हम देखते हैं कि सेगेस्टस हेडगन से कहता है कि हम दूर खड़े होकर इस लड़ाई को देखेंगे और जब रोमन सेना जीतने वाली होगी तभी हम अर्मीनियस पर हमला करके उसे मार देंगे और जो अर्मीनियस का था वो तुम्हारा हो जाएगा। और हेडगन ऐसा करने के लिए मान भी जाता है। इतने में हमले की खबर जब वारस तक पहुंचती है तो वो सैनिकों को पीछे खुले मैदान में वापस आने का आदेश देता है और जब कमांडर ट्रिब्यून अर्मीनियस के बारे में पूछता है तो वारस कहता है कि शायद वो लड़ाई में फंस गया होगा, क्योंकि अभी भी वारस को अर्मीनियस पर पूरा यकीन होता है। तभी हम देख पाते हैं कि अर्मीनियस की स्ट्रेटजी इतनी वेल प्लान थी कि इतनी बड़ी सेना पर कुछ हज़ार बारबेरियंस भी भारी पड़ रहे थे। तभी फॉकविन भी वहां आकर रोमन्स के खिलाफ अपने लोगों का साथ देता है और वहीं एक लंबी लड़ाई के बाद जब वारस अपनी सेना को हारते हुए देखकर और अर्मीनियस द्वारा दिए गए धोखे के बाद वो बिल्कुल टूट चुका था और इसी वजह से वो वहीं पर आत्महत्या कर लेता है। तभी रोमन्स को हारता हुआ देख हेडगन और सेगेस्टस भी बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं और सेगेस्टस वारस का सर काट कर अपनी जीत की घोषणा कर देता है। इसी के साथ इस लड़ाई में बारबेरियंस की जीत होती है। लड़ाई के बाद थसनेल्डा फॉकविन से मिलती है और कहती है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फॉकविन कहता है कि वो फिर भी उसका वेट करेगा और जब उसका मन बदले वो उसके पास आ सकती है। उसके बाद अर्मीनियस फॉकविन को ऑफ़र देता है कि जब वो सभी कबीलों का राजा बनेगा तो वो फॉकविन को प्रिंस की पोजीशन दे देगा, लेकिन फॉकविन मना करते हुए कहता है कि अगर तुम राजा बने तो सबसे पहले तुम्हारी जान मैं ही लूँगा और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी तांत्रिक लेडी वहाँ पहुँचकर थसनेल्डा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा अर्मीनियस का नहीं बल्कि फॉकविन का है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक घुड़सवार वारस का कटा हुआ सर वहाँ से ले जाता है और इसी के साथ ये सीरीज़ का पहला सीज़न यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।